अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये आदमी ब्रैंडन ग्रीन है। इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम पबजी बनाई। 2017 में लॉन्च की जाने वाली पबजी गेम दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेमों में से एक है। हम आपको आज पबजी के दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल ओरिजिनल फैक्ट्स की वीडियो इंस्पायर कर रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ब्रैंडन ग्रीन मार्च 1976 को आयरलैंड में पैदा हुआ। इसके वालिद दुकानदार थे और वालदा घरेलू खातून थीं और इसको शुरू से ही फोटोग्राफी और वीडियो गेमिंग का शौक था। फैक्ट नंबर 2, ब्रैंडन ग्रीन को हमेशा से ही वीडियो गेमिंग का शौक था। इसने ब्राज़ील की खूबसूरत लड़की के साथ शादी की और ब्राज़ील शिफ्ट हो गया। इसने सोचा था कि वो ब्राज़ील जाकर फोटोग्राफी करेगा और पैसे कमाएगा, लेकिन ब्राज़ील जाने के बाद फोटोग्राफी से पैसे ना बना सका तो इसने वीडियो गेमिंग खेलना शुरू कर दी। ये सारा दिन घर बैठकर गेम खेलता था और इसके बीवी को एहसास हुआ कि इसने नहायत सुस्त और निकम्मे आदमी से शादी की है। इसकी सुस्ती और नाकामियों की वजह से एक रात ब्रैंडन की बीवी अपनी बेटी को उठाकर घर से भाग गई और घर में मौजूद सारे पैसे भी ले गई। ब्रैंडन को अगली सुबह पता चला जब ब्रेकफास्ट के लिए उसके पास 1 रुपया भी ना था। इसने आयरलैंड वापस आने का फैसला किया, लेकिन इसके पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। इसने फोटोग्राफी से कुछ पैसे कमाए और आयरलैंड वापस आया। इसे वेब डिज़ाइनिंग भी आती थी। ये लोगों की शादी की तस्वीर लेकर उनको वेबसाइट बना कर देता था। वापस आयरलैंड पहुंचकर ये अपने माँ बाप के घर की बेसमेंट में चुपचाप रहने लगा। नंबर 4, ब्रैंडन को हमेशा से ही ये जानने का शौक रहा था कि ये वीडियो गेम किस तरह बनती है। इसने घर बैठकर ही वीडियो गेमिंग की कोडिंग सीखी और यहाँ वहाँ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर हाथ मारने लगा। ब्रैंडन को सन 2000 की मशहूर जापानी फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद आई। इस फिल्म में कुछ स्कूल के बच्चों को जजीरे पर छोड़ दिया जाता है और यहाँ इनको मुख्तलिफ खतरों का सामना करना पड़ता है। ब्रैंडन को इस फिल्म का आइडिया बहुत पसंद आया। ब्रैंडन की सबसे पसंदीदा वीडियो गेम आर्मर 2 थी, जो कि 2009 में रिलीज़ हुई। ब्रैंडन ने अपनी कोडिंग की स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो गेम में नया मोड बनाया और इसका नाम रखा आर्मर 2 मोड डेज़ी। वीडियो गेम खेलने वालों को ये गेम बहुत पसंद आई। फैक्ट नंबर 5, अब वो वक्त आ गया था कि ब्रैंडन अपनी कोई ज़ाती वीडियो गेम पर काम करता। इसी दौरान दुनिया की मशहूर वीडियो गेम कंपनी सोनी ने इसे जॉब की ऑफ़र की। सोनी ने ब्रैंडन को नई गेम बनाने का टास्क दिया और इस गेम का नाम था H1Z1। H1Z1 लॉन्च होने के बाद इस गेम ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। फैक्ट नंबर 6, अब ब्रैंडन नई वीडियो गेम बनाने लगा जिसे बगैर बोर हुए घंटों तक खेल सकें। इसी दौरान ब्रैंडन की मुलाकात कोरिया की मशहूर वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल के मालिक चैंग योंग किम से हुई। साउथ कोरिया में चैंग ने ब्रैंडन को 35 कंप्यूटर प्रोग्रामर दिए और साथ खुला पैसा दिया, मगर अब इसके पास 1 साल का अरसा था जिसमें इसने अपनी वीडियो गेम बनानी थी। ब्रैंडन ने इस गेम को प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड का नाम दिया। पबजी बनाने में ब्रैंडन ने अपनी पसंदीदा फिल्म बैटल रॉयल के आइडिया का भी इस्तेमाल किया। इसी वजह से गेम शुरू होते ही यूज़र्स पैराशूट की मदद से एक जजीरे पर उतरते हैं और जिन लोगों से ख़तरा होता है इन लोगों को मारते हैं। आज फैक्ट नंबर 8, 2017 में पहली बार पबजी गेम रिलीज़ हुई और इसने रिलीज़ होने के पहले साल ही $3.5 बिलियन कमाए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 56,000 करोड़ बनता है। फैक्ट नंबर 9, साल 2021 में अब तक पबजी $1.8 बिलियन कमा चुकी है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 24,800 करोड़ बनता है। फैक्ट नंबर 10,
برینڈن جو کہ انتہائی غریب انسان ہوتا تھا اب وہ ایک دن میں 17 سے 30 لاکھ کماتا ہے۔